अस्सलाम वालेकुम लिटिल स्टार मॉम ब्लॉग्स पर शामिल आप सब लोगों का। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और नमाज़ ज़रूर पढ़ते होंगे। आज आप लोगों के साथ अपना थोड़ा सा पुराना ब्लॉग या ये कह लीजिए कि अर्शमान की बर्थडे का ब्लॉग शेयर करना है। और साथ साथ जो है ना वो अर्शमान की बर्थडे पे मुहर्रम भी था, तो मैंने आज आप लोगों के साथ अपनी वही रूटीन भी शेयर करनी है। और थोड़ा सा बच्चों की पढ़ाई के हवाले से भी मैं जो हूँ ना वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि बच्चों को ना हम लोग थोड़ा बहुत घर में रहते हुए किस तरह से जो है वो स्कूलिंग वगैरह दे देते हैं। और ये मैं ही नहीं, सभी कर लेते हैं तकरीबन। तो बस आज आप लोगों के साथ थोड़ा सा अपना छोटा मोटा जो है वो तरीका भी शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से बच्चों को जो है वो लर्निंग कर लेती हूँ। तो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये क्या कर रहा है। निकाला इधर करना, इधर करना। बहुत जल्दी दाढ़ी मुझे चलाने की। आयुष्मान जल्दी हो रही है, दाढ़ी मुझे आ जाए। बाहर से आ रही है ये सब चीज़ें। बहुत शौक आया लड़का बनने का। मेरा प्यारा सा बेटा है अभी तो। मैं धो दूंगा। सीधे खड़े हो जरा, नीचे बैठो, रोशनी आ रही है। अरे ऐसे बैठने को थोड़ी कहा है, वॉशरूम में बैठ गए, सीधे बैठो। मम्मा का पैन पकड़ के दांत तो बंद करो। अर्शमान की बहुत जल्द दाढ़ी मुझे आ जाएंगी। अच्छा, लर्निंग का जो मैंने आप लोगों से कहा था, ये जो प्रोसीजर मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगी, ये जो चैनल है ना ये बहुत ज़बरदस्त चैनल है। मैं जो हूँ ना उरहान को, अर्शमान को कभी ना कभी ये लगा देती हूँ। अर्शमान भी बहुत इंजॉय करते हैं और उरहान भी। अर्शमान थोड़ा चिढ़ते हैं लेकिन उरहान जो है ना वो बहुत इंजॉय कर लेते हैं। तो ये है कि ना इसको इस तरह से मैं लगा देती हूँ और बहुत अच्छे से जो है ना बच्चे लर्न कर लेते हैं। उरहान क्या बता रहे हैं? कैबेज बता रही हैं। अब आगे चलाओ जल्दी से। टोमेटो बता रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे बेटे को पढ़ना आ रहा है ना। अब देखो वो क्या आ रहा है, वो क्या बता रही हैं। कुकम्बर, माशाल्लाह। से कुकम्बर, ओके स्टार्ट। अब क्या बता? हाँ लेटेस्ट बता रही हैं। क्या बता रही हैं? लेटेस्ट, वेरी गुड। नंबर 5 पोटैटो। नंबर 6 अनियन बोलना है। माशाल्लाह से, वेरी गुड। वेरी गुड, माशाल्लाह से बहुत अच्छा बोल रहे हो। बेटे को पढ़ना आ जाएगा ना। इन दोनों को इसी तरह लगा कर दे देती हूँ, तो फिर ये दोनों जो है ना वो आराम से जो है वो थोड़ा बहुत लर्न करते रहते हैं। और अर्शमान जो है ना वो अपने कोई गेम्स वगैरह या कोई ऐसी कार्टून लगाए हुए होते हैं, तो फिर मैं जो ना आते जाते इंडिकेट करती रहती हूँ कि भाई ये वाली वीडियो लगाओ, तो थोड़ा देर मेरा जो है ना वो मेरा काम भी थोड़ा सा करो, स्कूल का काम भी थोड़ा सा करो। तो जब तक स्कूल नहीं जा रहे तो बच्चों को इस प्रोसेस से हम बहुत अच्छा सा होम स्कूलिंग दे सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ अपने चैनल पे शेयर करूँगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। ये मैं आपके साथ रात का क्लिप शेयर कर रही थी। मैंने जो है ना वो अरबी गोश्त बना लिया था। और अर्शमान की ना बर्थडे थी इस 17 को ना, मुहर्रम को। तो ये जो है ना वो तकरीबन माशाल्लाह टर्न टू जो है वो 8 हो रहे थे। माशाल्लाह ज़रूर कह दिएगा, क्योंकि बच्चों को जो है ना वो नज़र लगती है और बस नज़र बरहक है।
यहाँ पर जो है ना वो फ़र्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि अर्शमान की बर्थडे पे ना बारिश नहीं हुई है, क्योंकि मुहर्रम था और मुहर्रम कहते हैं कि बहुत गर्म होता है, मुहर्रम का दिन गर्मी होती है उस दिन। तो उसी हिसाब से जो है ना वो समझ लीजिए कि जब से ये अर्शमान मेरी ज़िंदगी में आया ना 17 को बारिश ज़रूर होती थी। तो मुझे इस बार अंदाज़ा था कि नहीं होगी, बहुत गर्म दिन था। मैंने जो है ना वो रोज़ा रख लिया था, लेकिन हम लोगों ने ना डिसाइड किया कि हम लोग मुहर्रम की इसमें तो जा नहीं सकेंगे, तो हम लोग चले गए थे। मैं बच्चों के साथ जो है ना वो चली गई थी केक वगैरह लेने। तो यहाँ पर ये हुआ था कि मेरा इरादा था मैं 2 पेस्ट्रीज़ लेकर आऊँगी अर्शमान के लिए और उरहान के लिए, दोनों को मिल बांट के करा दूँगी, क्योंकि बाबा नहीं हैं तो बच्चे जो है ना वो बाबा के साथ ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं और फिर बाबा को भी फ़ील होगा। तो मैंने यहाँ पर जो है ना वो ऐसा कुछ किया कि मैंने कहा चलें पेस्ट्री ले आते हैं। और इनके जाने के बाद मैंने 2 दफ़ा इन लोगों को पेस्ट्री ही दिलाई है, ज़्यादातर केक नहीं दिलाया। बाबा ही इनको जो है ना वो ऑन एंड ऑफ दिला देते हैं कि ऐसा कर देते हैं कि बस गाय बगाए लेकर आ जाते हैं। तो मुझे ऐसा होता था। तो यहाँ पर ना मैं गई, मैंने कहा चले मैं जो ना पेस्ट्री ले लेती हूँ, लेकिन ये शॉपकीपर ना इन्होंने कहा कि बाजी आप इस तरह से जो है ना वो केक ले लें। ये हमारा केक को ना थोड़ा सा जो है ना वो निशान लग गया, हम आपको पेस्ट्री की प्राइस में ना 450 में हम आपको दे देंगे। पेस्ट्री भी कुछ इसी तरह से थी, क्योंकि ये जो केक की प्राइस है ना ये 650 और 700 है। जो भी केक लेते हैं उनको पता ही होगा। ओ भाई उड़ान, मैं ही फूंक मारूंगा, ठीक है? बंद, बस बंद करो। पीछे रहना, मैं फूंक मारूंगा, मैं ओ, क्या कर दो? अरे ये ना, चलो उरहान ऊपर चढ़ें। ओ फैन फैन जल्दी से फूंक मारो। चलो जल्दी से फूंक मारें, हैप्पी बर्थडे करें। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो उरहान को भी दो, नाइट दो। हैप्पी बर्थडे टू अर्शमान उरहान। ऐसे थोड़ी कट करते हैं। चलो बस बंद कर दो, बंद कर दो। भैया केक काट के खिला दो। पहले उरहान को खिलाइए, उरहान को खिलाइए। थैंक यू। आप खाओ, मेरा बर्थडे बॉय। यहाँ बर्थडे का थोड़ा सा क्लिप था, तो फिर मैंने आप लोगों के साथ वो भी शेयर करना ज़रूरी समझा, और यहाँ पर मैं अपनी बात भी कंप्लीट करूँगी। तो बस यहाँ पर कहते हैं ना नसीब, और मेरे बच्चे का माशाल्लाह नसीब बहुत प्यारा है। तो किसी किसी बर्थडे पे तो आप यकीन करें ये हुआ है कि मामू भी केक ले आते थे, बाबा भी ले आते थे, खाला भी केक ले आती थी, और जो है वो बाबा भी ले आते थे। मतलब इनके जो है ना 2-2 केक एक टाइम कटे हैं माशाल्लाह से। और मैंने मतलब हमेशा से जो है ना वो इसको बहुत ज़्यादा लकी पाया है इस मामले पे। तो बस इस बार थोड़ा सा ये था कि भाई अब तुम बड़े हो रहे हो, कोई ऐसा ख़ास मुझे वो नहीं हो रहा कि बस मतलब बाबा भी यहाँ नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने जब चाहा होता है ना तब आपका जो भी होना होता है वो होता ही है। तो बस केक नसीब में था तो मैं लेकर आ गई। और तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने इस तरह से इसकी बर्थडे भी सेलिब्रेट कर ली थी। और सेलिब्रेट करने का बस यही था कि छोटा मोटा जो है वो बच्चों के साथ केक कट करके बच्चों के साथ खुशी कर ली जाए। और आपने देखा ही होगा कि ज़्यादा कोई भी इस तरह से नहीं किया हुआ, बस इस तरह से हल्का सा मैंने जो है वो बर्थडे का थोड़ा सा बच्चों के लिए खुशी करने के लिए मैंने कैंडल भी ले ली थी। और बच्चों को ही जो है वो हम खुश करते हैं, बच्चों की थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन होती है। तो इसमें मैंने जो है ना वो इनके साथ जो है ना वो थोड़ा बहुत इंजॉय कर लिया था, क्योंकि बच्चे बिल्कुल घर में रह रह के ना एग्जॉस्ट हो जाते हैं। और आपका जो है ना वो मतलब बच्चों की हर तरह की चीज़ वो घर में ही हो रही होती है, एक्टिविटी है या कोई भी चीज़ है। तो हमें जो है ना छोटी मोटी खुशियाँ वो इस तरह की होती हैं जो कि बच्चे इधर उधर देखते हैं। तो बस मिठाई खा रहे हैं, हम खुशी मना रहे हैं, इस तरह सोच कर हम थोड़ा बहुत जो है वो इंजॉय कर लेते हैं बच्चों के साथ। अच्छा जी, नेक्स्ट डे ये था कि 17 डेट ही थी, तो मुझे ये था कि यहाँ पर मुहर्रम है, 10 मुहर्रम है। तो मैंने जो है ना वो रोज़ा रख लिया था। 9 मुहर्रम जो है ना मैं बिल्कुल मेरा जो है ना वो दिमाग से जो है ना कह लीजिए कि फ़्लैश हो गया था। मुझे समझ ही नहीं था कि मैंने लोगों को रोज़ा रखना, मैं भूल कैसे गई। मैं जब उठी मैंने नाश्ता कर लिया, फिर मुझे समझ आई मैंने यार आज तो मैंने रोज़ा रखना था। लेकिन फिर मैंने 10 को जो है ना वो लाजमी याद रखा कि मैंने रोज़ा रखना है। अच्छा, कहा यह जाता है कि 9-10 मुहर्रम को ना जितना आप जो है ना वो
अपने दस्तरख़ान को बढ़ाते हैं, अपने दस्तरख़ान की चीज़ें, अपनी नेमतें लाते हैं, उतनी ही पूरे साल रहती हैं। तो हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो हम नेमतें लेकर आएँ दस्तरख़ान पर। तो इससे ज़्यादा अच्छा बेनिफ़िट आपको कहीं नहीं मिलता कि आप एक रोज़ा रख लें। और बहुत सारी चीज़ें करने से बेहतर है कि हम 10 मुहर्रम का जो है ना वो 9 मुहर्रम का रोज़ा लाज़मी रख लें। तो मेरा जो है ना वो ज़्यादातर कह लीजिए कि इस पे बिलीव होता है कि मैं रोज़ा रख लूँ। बच्चों के टाइम पे किसी टाइम पे मैंने छोड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं रोज़ा रख लेती हूँ और बहुत बहुत सुकून मिलता है, बहुत मज़ा आता है रोज़ा रखने से। और इस तरह से ना नेमतें भी बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं दस्तरख़ान पे आने की। तो यहाँ पर जो है ना वो मैंगोज़ लेकर आए हुए थे, दद्दा अलूचे लेकर आए हुए थे। तो इस तरह से चीकू केले सब घर में मैं जो हूँ ना, कुछ मैं ले आई थी, कुछ वो ले आए थे फ्रूट। तो मैंने जो है वो हल्की सी घर की क्रीम से क्रीम चाट बनाई। और रात का जो सालन था ना, मैंने उसको भी निकाल के रख लिया था। अब्बू ने मुझे जो है ना वो बिरयानी भेज दी थी, आलू वाली बिरयानी। और यहाँ मैंने मैंगो भी कट कर लिए थे, अलूचे, शरबत बना लिया था। क्रीम चाट मुझे था, मैं बाद में निकाल लूँगी। बच्चों के लिए एग्स बॉईल कर रही थी, उनके बच्चों के लिए ना कुछ अलग ही सोचना पड़ता है। तो बच्चों के लिए एग बॉईल कर रही थी। फिर उसके बाद ये था कि मैं जो ना बच्चों को जो है वो कुछ मैगी वगैरह भी बना दूँगी। तो इस तरह से मेरी सोच थी। और उसके बाद जो है ना मुझे खाने की तैयारी भी करनी थी। ये खाना तो जो है ना मैंने अब्बू को भी भेज दिया था और ख़ुद भी मैंने खा लिया था, रात में भी खा लिया था। तो यहाँ पर जो है ना मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी वीडियोस पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि दूध फट जाए ना, तो काफ़ी टाइम ना मैं ये चीज़ें जो है ना वो कह लीजिए डिस्ट्रॉय कर दिया करती थी और समझ नहीं आता था कि बस इसको ऐसे ही खा लिया जाए। तो अब लोग जो है ना वो काफ़ी जो है ना वो क्रिएटिव हो चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, इंडिया से भी करते हैं। तो मैं वीडियोस देखती रहती हूँ ना, तो मुझे ये होता है कि मैं कुछ ना कुछ बनाती रहूँ। अब यहाँ ना दूध फटा था और वाकई मैंने दूध फटने का काफ़ी अर्से इंतज़ार किया था। तो बस ये कह लीजिए कि गर्मी होती है ना तो दूध फट जाता है। मैंने क्या किया, मैंने ना इसकी जो है वो सालन बना लिया था, लेकिन मुझे कुछ शेप अच्छा नहीं लगा, तो मैंने आप लोगों के साथ पूरा प्रोसेस शेयर नहीं किया। मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह करूँगी। मैंने इसके अंदर हरा धनिया, प्याज और ये सब डालकर ना इसका पानी वगैरह निकाल कर इसके लड्डू बनाया, उसको फ्राई किया। तो फ्राई करा ना तो फिर इसका जो है ना शेप कबाब जैसा हो गया। मैंने कहा नॉट बैड, मैं शेयर तो कर देती हूँ, लेकिन इसका प्रोसेस जब मैं अच्छा बनाऊँगी ना तभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप यकीन करें इतने मज़े का पनीर था। वन टाइम आप जो है ना इसको बनाकर तो खा सकते हैं, बहुत अच्छा, बहुत मज़े का खाना बनता है। मैंने अब्बू को भी जो है ना गरम मसाला, हरी मिर्चें, ग्रेवी बना के अच्छा सा ना, तो अब्बू को भी जो है ना मैंने दे दिया था। अभी मैंने आप लोगों के साथ पहले कह दिया था कि मेरे ये जो है ना वो कुछ कुछ दिन के क्लिप्स हैं। तो फिर ये कह लीजिए कि ये खाना बनने के बाद मैंने दोपहर को जो भेजा, मैंने वो क्लिप भी अभी लगा दिया। और फिर यहाँ पर जो है ना वो शाम की चाय हो रही थी हमारी। हाँ भाई बोलेगा मम्मा, रान मम्मा। वाह 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 होने लगता है इसको, मतलब वाह 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 करवाना है मम्मा मम्मा। अरे देखो हर्षल क्या किया है, जब आप बेबी को छोड़ के जाएं आइसक्रीम के साथ, डन 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 डन, देख के हार्ट अटैक ही आ जाए। इधर देखिएगा बेबी ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। हजिया तो देखो, ऑल आपका कल छुट्टी और खिलाई आइसक्रीम मम्मा, पता नहीं कब आर वन कब लाइट आर। अच्छा ना अभी आ जाएगी। कौन जा देखी कौन कौन कैसे हो गया, तो देख लें। जी, यहाँ पर मैं जो है ना बच्चों की पढ़ाई के हवाले से भी आप लोगों से अभी पिछली मैंने क्लिप में आप लोगों से बात करी थी। तो हमारे यहाँ ये होता है कि बच्चों को जो है ना वो समर वेकेशन में काफ़ी चीज़ें ला के दी जाती हैं। तो फिर जो है ना मैं आयुष्मान के लिए ये लेकर आई थी। अच्छा, ये जो कॉपीज़ है ना हमारे ज़माने में भी ये 2 रुपए की, 5 रुपए की इस तरह से मिलती थी। तो अभी ये 10 रुपए की और 20 रुपए की थी। तो मैं 2-2 कॉपियाँ या 3-3 कॉपियाँ ना आयुष्मान के लिए लेकर आ गई थी। उसका वर्क भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। बच्चों को ना जितना हो सके राइटिंग वगैरह करवानी होती थी, तो हमारी अम्मी जो है ना वो लेके आती थी और कहती थी भरो इसको, सेलेट है या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि जिसमें राइटिंग हो सकती है। तो काफ़ी दफ़ा मम्मी कहती हैं कि अपनी राइटिंग सही करनी चाहिए। हमें राइटिंग का जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना उसके साथ इशू रहता है हमारा। तो हमें बचपन में ये समर वेकेशन से ये कॉपियाँ भरवाई जाती थी। तो मैं यहाँ गई तो मुझे ये नज़र आई, तो मैंने कहा ये कॉपीज़ लेनी लाजमी है। कुछ मैं आयुष्मान के लिए 3 कॉपीज़ लेकर आई थी जो कि स्कूल कॉपीज़ की तरह मैंने बनानी थी। और पेंसिल, रेज़र है इन लोगों का, ये थोड़ी बहुत चीज़ें, कुछ उरहान का भी मैंने स्टार्ट करा है, तो मैंने इसकी भी प्ले ग्रुप की कॉपी ली थी।
जो कि मैं इनके बाबा को जो है ना वो बनाकर भेज रही थी कि मैंने इस तरह से इसका लिया है ताकि दिल जो है ना वो इसका लगे। तो ये सारी जो है ना मैंने आज स्टेशनरी की इनकी शॉपिंग करी थी बच्चों के साथ की। और मेरी पुरानी इस तरह से होता है कि बच्चे जो है ना वो खेलते खेलते पढ़ना सीख जाते हैं। तुम मम्मा लेटे हो? हाँ, कौन हो तुम? मैं बाबा तुम बाबा। तो मम्मा हो? मम्मा की जगह पे लेट के मम्मा बन गए? मम्मा मेरी तलवार देखें, मेरी तलवार। भाई मम्मा की जगह पे लेट गए आज और ये मम्मा बन गए। ठीक है। बच्चों को जो है ना मैंने सोने लिटा दिया था और बच्चों की छोटी मोटी एक्टिविटी के बाद मैंने बच्चों को इस तरह से जो है वो सुला दिया होता है। तकरीबन हमारे यहाँ 11 o'clock लाइट आती है, तो बस इस टाइम पे ना बस बच्चों को आते के साथ ही सुलाने की करती हूँ और 12:30 तक अल्लाह का शुक्र है सो जाते हैं। यहाँ पर बच्चों को सुलाने के बाद थोड़ा सा अपना मी टाइम एंजॉय करती हूँ। लाइट आती है तो बस बच्चों को सुला देती हूँ। आई होप कि आपका ब्लॉग पसंद आया होगा मेरा आज का। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।